Hello बच्चों, let's read this question. The question says, "Was the membrane of mitochondrion are?" तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियन की, दोनों जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, ए स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, बी गिवन है स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट, सी में गिवन है स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट, एंड डी में गिवन है स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कंसेप्ट, तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, बट लगभग सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर अपन नंबर देखें तो जो नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं एक लाइक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल टू सेल वेरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड फंक्शन की बात करें तो मेनली ये हेल्प करता है इन दी एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे और क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहा जाता है, ऑफ दी सेल। नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन में हमें बात करें, जैसे कि पूछा गया है अबाउट दी मेम्ब्रेन की, जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है। तो जैसे कि हमें पता है जो मेम्ब्रेन होती है, लाइक इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। मतलब इसमें क्या होता है, इट अलाउस, लाइक इसका नेचर कैसा होता है, ये कुछ भी लाइक अलाउ करती है कुछ ही मॉलिक्यूल्स के एंट्री और एग्जिट को। एंड दो काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। पहली होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, बाइलेयर मेम्ब्रेन जहाँ पे क्या होता है, कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है पोरेन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये करते हैं कि अगर मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो आउटर लेयर होती है ये क्या करती है, जो ऑर्गेनल का इनसाइड होता है, जो इनसाइड ऑर्गेनल होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। सेपरेट इनसाइड ऑर्गेनल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल, रेस्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम अबाउट इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में सेवरल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है क्रिस्टे। एंड ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसकी साइट होती है, लाइक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस होती है, इट टेक्स प्लेस हियर। ट्रांसपोर्ट चेन also represented as ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए साइट होती है जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एंड ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन परमिएबल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और वाटर के लिए। सिर्फ इन तीन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। एंड ये एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब जो है हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शंस में गिवन है कि स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होती है बट फंक्शनली सिमिलर होती है। तो जैसे कि हमने अभी फंक्शंस देखा तो दोनों ही मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सी में गिवन है कि स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट होती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है। सी में गिवन है स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है बट फंक्शनली डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होती, इसलिए भी इनकरेक्ट है।
एंड डी में गिवन है कि स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट होती है बट फंक्शनली सिमिलर होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। आंसर इज बी, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट। आंसर इज बी, structurally as well as functionally different. Functionally different. I hope you understood it well. Best of luck.